अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना चैनल CTV न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ हमेशा की तरह शराफत मुगल। नाज़रीन, आपको एक अहम और इंतहाई अफसोसनाक खबर से आगाह करें। मंडी अहमदाबाद के रहायशी मलक साबर अली, जिन्होंने अपनी बेटी की शादी चरस्ता मियाँ खां के इलाका लद्देवाल में की, घरेलू झगड़े पर बेटी तहरीम के शौहर नाज़म ने रात की तारीकी में अपने भाइयों के साथ मिलकर गला घोटकर बड़ी बेरहमी से मार डाला। क्या बेटियों पर जुल्म सितम ऐसे ही होता रहेगा? ऐसे जालिम दरिंदों को पूछने वाला कोई नहीं। मुतासरा मजलूम वालिदैन की वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज से इंसाफ की अपील। और आइए नाज़रीन, अभी आपको लेकर चलते हैं इस फैमिली के पास जिनकी बेटी को रात की तारीकी में मौत की घाट उतार दिया गया। मज़ीद तफसील से आगाह करें हमारे नुमाइंदे चौधरी अब्दुल क़य्यूम अरशद अपनी इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट चौधरी अब्दुल क़य्यूम, आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं मंडी अहमदाबाद में जी। 13 और 14 की शब को एक लड़की का मर्डर होता है, जो कि उसके खामद ने ही उसका मर्डर कर दिया। तो इस वाले से जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ मुतासरा फैमिली मौजूद है। मज़ीद उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका मर्डर क्यों किया गया, क्या उन मुल्ज़मान को अभी तक अरेस्ट किया गया है या नहीं किया गया। कोशिश करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बाजी, ये वाक़या कैसे पेश आया? 4 माह कबल मेरी सिस्टर की शादी हुई है, तो तकरीबन यानी कि अभी 4 माह हुए थे, वो हामला थी। इनमें ना अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता था, तो काफ़ी दफ़ा ना सब रिश्तेदारों ने मिल के और घर वालों ने मिल के ना इनकी सुलह करवाई है। और अब भी इन लोगों के दरमियान ना झगड़ा हुआ था, तो हम लोग वहाँ पे गए थे इनकी यानी कि सुलह करवाने के लिए। तो हम लोग सुलह करवाने के लिए किए, बातचीत हुई है, सारा कुछ हुआ है। तो तकरीबन रात का वक्त था, तो वो लोग अपने कमरे में जाकर सो गए और हम लोग बैठक में जाके सो गए। तो रात को तकरीबन 3:30 बजे कोई शोर वगैरह हुआ है, तो हम लोग उसके कमरे की तरफ गए हैं। तकरीबन 2 लोग गए हैं, एक मेरे वालिद साहब और मैं, बाकी 2 लोग सोए हुए थे। तो हम लोग जब गए हैं ना, तो हमने देखा है कि उसका जो भाई है ना हामिद, उसने मेरी सिस्टर की टांगें पकड़ी हुई थी, और जो उसका भाई नाज़म है, उसका जो खामन था, उसने औजारबंद जो नाला होता है जो हम शलवार में पहनते हैं, उसके साथ यानी कि उसका गला दबा रहे थे। और तब तक जब तक हम लोग पहुँचे हैं ना, वो बिल्कुल बेजान हो चुकी थी। तो तब उन मुलज़िमों ने क्या किया है कि हमें धमकियां देते हुए तो वहाँ से फ़रार हो गए। हम लोग तो अपनी सिस्टर की हालत देख के ऐसे हमें अपनी होश ही नहीं रह गई। अच्छा, आपने उनको रोकने की कोशिश की या आपने शोर किया वहाँ पे? हमने शोर किया है, सब कुछ किया है। उनके घर वाले जो है उन्होंने भी नहीं, वो भी सुन के नहीं उठे। होता है ना कि वो उठते या नहीं। बाहर उसकी वालदा, उसकी सिस्टर, उनके बच्चे सोए हुए थे, उन लोगों ने कोई बात नहीं की। तो बाकी हमारी सिस्टर की डेथ हो गई थी, उसके बाद यानी कि हमें तो कोई किसी बात का इतना ज़्यादा नहीं था इल्म कि अब हम क्या करें, क्योंकि हमें इतनी सख्त ही नहीं रह गई थी कि हम कुछ करते हैं। उसके बाद उनके गांव वालों ने पुलिस वगैरह को बुलाया था, सारा कुछ हुआ। फिर पोस्ट। अच्छा, आप उस वक्त उधर मौके पे मौजूद थे? ये सारा वाक़या भी आपने देखा? मौके के मौजूद हैं, और वो दौड़ गए वहाँ से, वो भाग जी, गए? वो भागे, धमकियाँ देते हुए वहाँ से जी, भागे? धमकियाँ देते हुए भागे। और उसमें इनका भाई जो आज़म है, वो भी मुलव्वस है। ठीक है, वो भी मुलव्वस है, क्योंकि वो रिश्ता लेना चाहता था। ठीक है, यानी कि मेरा रिश्ता चाहते थे कि मिल जाए। ठीक है। तो हम लोगों ने इनकार किया, क्योंकि हम लोगों ने 2 लड़कियों के रिश्ते इनको पहले दिए हैं। दिए हैं, सही, तो इस वजह से ना उसको बहुत रंज था इस चीज़ का। सही। तो इस वजह से ना उन्होंने, अब बाकी तो ये है कि पुलिस ने 2 मुलज़िमों को तो पकड़ लिया है। आज कुछ टाइम जब तक गांव वाले लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया, जी, तो पुलिस कितनी देर बाद पहुंची? पुलिस तो तकरीबन जब दिन हो चुका था ना, तब ही पहुंची है। अच्छा अच्छा। 3:30 बजे ये वाक़या हुआ था, और दिन को पुलिस पहुंची है। तो उन्होंने वो अरेस्ट कर लिया मुल्ज़मान को? नहीं, तब तो मुलज़म अरेस्ट नहीं हुए थे, मुलज़म यानी कि भाग गए थे। एक मुलज़म को उन्होंने पकड़ लिया था, ठीक है, और दूसरे मुलज़म को अगली सुबह फिर उन्होंने तकरीबन पकड़ा है। और जो मेन मुलज़म है ना नाज़म, जी, साइका का खामन, हाँ जी। उसको यानी आज तकरीबन उन्होंने अरेस्ट किया, उन्होंने हमें कॉल करके बताया। अच्छा, आपको पता चल गया वो हाँ अरेस्ट हो जी, गया? जी। लेकिन ये है कि अभी हमें केस जो है ना चलता हुआ नहीं इतना नज़र आ रहा, क्योंकि अभी तक जो उसकी पोस्टमार्टम हुआ है, उसके जो पार्ट्स वगैरह उन्होंने निकाले हैं, वो अभी तक लिबार्टी में नहीं पहुँचे। ठीक है। अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा। हमें नहीं लगता कि वो उनको कुछ मारे, क्योंकि जिस मुलज़म को उन्होंने पकड़ा था ना, उसको भी उन्होंने अपने साथ कुर्सी पे बड़े आराम से तरीके से बिठाया हुआ था। मुझे नहीं लग रहा कोई भी तफ्तीश हो रही है कि उन्होंने क्यों मारा, किस लिए मारा, तो क्या वजह आपका थी। क्या मुतालबा है? आप क्या कहना चाहेंगी वज़ीर आला पंजाब मैं तो मरियम नवाज से और वज़ीर आला SHO साहब पंजाब हाँ जी, और मरियम नवाज से यही कहूँगी कि हमें इंसाफ चाहिए। हमारी मजलूम बहन थी, इतनी मासूम थी वो बच्ची, इतनी उसकी एज भी नहीं थी, बेदर्दी से कत्ल किया है, बहुत बेदर्दी से। तो इस वजह से ना हमें तो बस मरियम नवाज से यही मैं अपील करूँगी कि मुझे मेरी सिस्टर के लिए इंसाफ चाहिए।
जैसे उन्होंने जितनी बेदर्दी से उसको मारा है ना, ऐसे ही उनको भी मौत दी जाए। जी ये देखें, ये जो एक केस है ना, ये चैलेंज है मैं समझता हूँ पंजाब पुलिस के लिए, और मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा, और उनकी जो मुतासरा फैमिली है वो भी ये गुजारिश कर रही है एसएचओ जो एसएचओ साहब हैं उनसे भी वो रिक्वेस्ट करते हैं, और डीपीओ उकाड़ा से फिलफोर नोटिस लेने का मुतालबा करते हैं, और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहबा से वो दर्दमाना अपील कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि फिलफोर इंसाफ दिया जाए। अपने कैमरामैन टीम के साथ चौधरी अब्दुल क़य्यूम, मंडी अहमदाबाद। जी और नाजरीन, आज की इसी खबर के साथ मुझे यानी शराफत मुगल को अपनी न्यूज़ टीम कैमरा दें इजाज़त। हर लम्हा बाखबर के लिए देखते रहें अपना चैनल CTV न्यूज़।